छोटी, आज बुआ जी आ रही है तो ठीक है, खाना उनके हिसाब से ही बनेगा। मैंने थोड़ा बहुत बना दिया, अब मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही हूँ। बाकी खाना तुम देख लेना। हाँ दीदी, आप परेशान मत होइए, मैं अच्छे से खाना बना लूँगी, ठीक है, आप जाइए। अच्छा छोटी, ध्यान रखना, बुआ जी के आते ही उन्हें पानी पिलाना है, फिर चाय पिलानी है, फिर नाश्ता पूछना और उसके बाद में खाने के लिए पूछना। इस चीज़ में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अरे दीदी परेशान मत होइए ना, मैं सब ध्यान रख लूँगी। आप जाइए, आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा बता, आज आते टाइम तेरे लिए क्या लेकर आऊं? दीदी कुछ दिनों से मेरा बहुत मन हो रहा है कि मेरे को जलेबी खानी है, तो आज आप जलेबी ले आइएगा। ठीक है, जलेबी ले आऊंगी। और घर में कोई सामान चाहिए हो तो मुझे लिस्ट भेज देना व्हाट्सएप पे। हाँ दीदी, 2-4 सामान खत्म हो गए हैं, जैसे बच्चों के दूध में डालने वाला पाउडर, चीनी और 1-2 दालें भी खत्म हो गई है। कुछ सब्जियां भी लानी है, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आप लेती आना। हाँ ठीक है, याद से व्हाट्सएप कर ही देना और टाइम से करना। हाँ हाँ दीदी ठीक है। चल छोटी, अब तू बाकी का देख ले, मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए। एक काम करती हूँ, सबसे पहले बच्चों का टिफिन लगा देती हूँ। दीदी ने तो खुद का लगा ही लिया है, बच्चों का भी टिफिन लगा देती हूँ, उसके बाद में दिन के खाने की तैयारी करती हूँ। घर के तो सारे काम हो गए, दिन का खाना भी बन चुका है। अरे शायद बुआ जी आ चुकी हैं। बुआ जी प्रणाम। खुश रहो बहू, दूधो नाओ, पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। बुआ जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बेटा, वहाँ पे मेरे बेटे ने कैब करवा दी थी, तो बस मेरे को तो कार में बैठना था और यहाँ पे आ जाना था, कोई परेशानी नहीं हुई। बुआ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय और पानी लाती हूँ। हाँ बेटा, पानी पिलाते गला बड़ा सूख रहा है। जी मैं अभी लाई। घर तो बड़ा ही सुंदर तैयार कर रखा है बहू ने, बहुत साफ सुथरा रख रखा है। ये लीजिए बुआ जी पानी। हाँ बेटा ला दे, बड़ा ही गला सूख रहा था काफी देर से, बहुत प्यास लग रही थी। जा बेटा, चाय भी बना ला अब। हाँ हाँ बुआ जी, चाय चढ़ा दिए गैस पे, बस लेकर ही आ रही हूँ, आप पानी पीजिए जब तक। हाँ अब कोई जाके गला तर हुआ है, प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकल गई थी। ये लीजिए बुआ जी गर्मा गर्म चाय। अरे बेटा भगवान तेरा भला करे। अरे आ बेटा बैठ मेरे पास। हाँ हाँ बुआ जी बैठ गई। बुआ जी आप चाय पी लीजिए, उसके बाद में जब आपको खाना खाना है ना, तो खाना भी तैयार कर रखा है मैंने, खाना ले आऊंगी। और नहीं तो नाश्ता करना हो तो नाश्ता ले आती हूँ। अरे बहू इतनी सेवा भावी है ना तू तो, कि मन ही जीत लिया तूने मेरा। नहीं नहीं बेटा अभी कुछ नहीं चाहिए, तू बैठ मेरे पास में। हाँ हाँ बहू, चाय तो बहुत ही बढ़िया बनाई है, मन ही खुश हो गया। और बता बहू तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ बुआ जी, आप कैसी है? अरे बेटा मेरा क्या है, बुढ़ापे का शरीर है, अब हाथ पर बुढ़ापे के हिसाब से ही काम करते हैं। और बेटा बड़ी बहू कहाँ है, वो नजर नहीं आ रही। बुआ जी वो तो नौकरी पे गई ना। अच्छा नौकरी पे गई, मतलब घर के सारे काम की जिम्मेदारी तेरी है? नहीं नहीं बुआ जी, वो भी करवा के जाती हैं। अब बेटा मुझे मत सिखा, ये जो बाल सफेद हुए ना मेरे, ऐसे ही नहीं हुए धूप में खड़े होकर के, बहुत अनुभव है मुझे जिंदगी का। हाँ हाँ वो तो है बुआ जी, बस आने ही वाली होंगी दीदी, अब तो शाम हो गई ना। अच्छा चल बढ़िया, उससे भी मिल लूंगी। लो बुआ जी आ भी गई वो। अरे प्रणाम बुआ जी। खुश रहो बहू। बुआ जी कैसी हैं आप? अरे भाई बहू मैं तो बढ़िया हूँ, पर तू इन कपड़ों में। बुआ जी क्या करूँ, ऑफिस में यही कपड़े चलते हैं ना, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अरे बहू ये बड़ी बहू तो जींस टॉपर में घूम रही है। क्या करें बुआ जी, ऑफिस में यही कपड़े चलते हैं उनके। एक बात बताऊं बहू, मैंने बहुत देखी है ऐसे लड़कियों के नाटकों को। बेटा तू पूरे दिन घर पे काम करती है और ये ऑफिस चले जाती है, मजे लेती है, ऐश करती है। बेटा थोड़ी समझदार बन, नहीं तो जिंदगी भर तुझे मूर्ख बना करके काम निकालती रहेगी ये देर से। छोटी। जी दीदी। ले छोटी, तेरा जलेबी खाने का मन हो रहा था ना, ये खा ले, और सब्जी और सामान मैंने किचन में रख दी है। हाँ थैंक यू दीदी। दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ ठीक है। कैसी हैं आप बुआ जी, आप बताइए। अरे बहू मैं तो बढ़िया हूँ, पर बहू एक बात बताऊँ तुझे, बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं नहीं बुआ जी बताइए ना। बेटा ये पूरे दिन तेरी देवरानी ऐश करती है, तू ऑफिस जाती है, आते ही पहले इतने सारे घर के सामान लेकर आती है, आके काम भी करती है। बेटा उसके अंदर फालतू का इसके ऊपर खर्चा करने की क्या जरूरत है, क्या ही करती है ये। नहीं बुआ जी ये बहुत मदद करती है और इसके पीछे ही मैं ऑफिस जाती हूँ। अच्छा ऐसे भी क्या मदद करती है?
देखिए बुआ जी, मैं सिर्फ बच्चों का टिफिन बना के जाती हूँ, बाद के सारे काम ये करती है और आने के बाद भी ये बैठती नहीं है। रात का भी लगभग काम यही करती है, मेरे को तो थोड़ा बहुत ही करने देती है और बच्चों को पूरे दिन ये संभालती है। बुआ जी, मैं इसके पीछे बच्चों को और घर को निष्फिक्र होकर के छोड़ के जाती हूँ ऑफिस में। अब इतना सा खर्च इस पे ना करूँ तो किस पे करूँ बताइए आप। हाँ चल ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। दीदी, बुआ जी आ जाइए, मैंने खाना लगा दिया है, खाना खा लीजिए। नहीं छोटी, रोटियां मैं सेकूंगी, तू खाना खा बुआ जी के साथ में बैठ के। अरे बुआ जी, क्या हो गया, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ बुआ जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या, आप रो क्यों रही हैं? बेटा, मैंने तुम दोनों के बीच में फूट डालने की इतनी कोशिश करी, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करती हो कि मेरी कही हुई हर बात को तुमने नजरअंदाज कर दिया। मेरे घर में भी 2 बहुएं हैं, लेकिन मैं उनमें आए दिन काम में झगड़े देखती रहती हूँ, एक दूसरे को छीटा-कशी करती रहती है, कभी प्यार से ही नहीं रहती। और उनके चक्रों में तो अब मेरे बेटे भी एक दूसरे से नफरत करने लगे। पर तुम दोनों का प्यार देख करके तो आज मैं निहाल हो गई। मेरी लाख कोशिशों के बाद में भी तुमने एक दूसरे की बुराई नहीं करी, जबकि एक दूसरे का साथ ही दे रही हो। बेटा, मेरे भैया भाभी ने मोती दान किए होंगे जो उन्हें तुम जैसी बहुएं मिली है। हाय बुआ जी, तो ये दुखी होने वाली बात या रोने वाली थोड़ी ना है, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए ना। हाँ बेटा, ये खुशी के ही आंसू हैं। बेटा, मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों को, जिंदगी भर ऐसे ही रहना, एक दूसरे से प्रेम बनाए रखना, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें अलग करने की हमेशा कोशिश करती रहेगी। हाँ बुआ जी, हम हमेशा एक ही रहेंगे। बुआ जी प्लीज अब आप रोना बंद कीजिए, नहीं तो हमें भी रोना आ जाएगा। अब चलिए ना, खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है बुआ जी। नहीं बेटा, चलो खाना खाओ, लेकिन एक शर्त पे खाना खाओगे। क्या बुआ जी? तुम दोनों साथ में बैठ के खाना खाओ, रोटियां बना के मैं खिलाती हूँ तुम्हें। नहीं बुआ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये मेरा आदेश मान लो। अच्छा ठीक है बुआ जी।